नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं। इस बार उनके बेटे क्रिश अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसने राज्य में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वही वीडियो में क्रिश अंसारी को एक निजी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से जानकारी लेते हुए निरीक्षण करते हुए देखा जा रहा है। कोई तकलीफ हो आपको? कोई तकलीफ है तो बताइए। मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दे देगा। ठीक है, जमाल सर से डायरेक्टली बात करें और आप लोग का बता दूंगा। फालतू बिल बना लेते चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है। डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दे देगा। ठीक है, जमाल सर से डायरेक्टली बात करें और आप लोग का बता दूंगा। फालतू बिल बना लेते चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है। वहीं इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और मुख्यमंत्री से इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं अविनेश कुमार सिंह ने तंज कसते हुए इसे एक अनुचित हस्तक्षेप करार दिया। क्या है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है हेमंत सोरेन जी के, मुझे लगता है ये तमाचा है। माल महाराज का मिर्जा के लिए थोड़ी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ठीक है, बाप मंत्री है तो बेटा को, मुझे लगता है ये एक असंवैधानिक काम है। उनको कोई अधिकार नहीं है, ये गलत परंपरा है, गलत परिपाटी है। और ऐसे ही ये राज्य सरकार, जब से ये महागठबंधन और गठबंधन की सरकार बनी है, एक दिशाहीनता का शिकार हो गई। और ऊपर से ये सब कुकृत्य करेंगे लोग, तो ये राज्य कहाँ जाएगा? स्वास्थ्य विभाग इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार में उठाकर देख लीजिए, बन्ना गुप्ता के समय 6 बार से भी ज़्यादा, तो मुझे लगता है मैं देखा हूँ अखबारों में हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि अरे भाई स्वास्थ्य विभाग को सुधारो, बड़ी बदतर स्थिति है। और फिर उसी स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं, ये बड़ा दुखद है, चिंताजनक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्रिश अंसारी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री का बेटा अपनी जिम्मेदारी समझता है और अस्पतालों का निरीक्षण करता है तो इसमें गलत क्या है। वहीं आरोप लगाया गया कि भाजपा को यह सिर्फ इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि वे स्वास्थ्य मंत्री के बेटे हैं। अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझना, यही भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। मंत्री का बेटा अगर अस्पताल में चला जाता है, वहाँ मरीजों से अगर ये पूछता है कि आपकी क्या समस्या है, आप कैसे हो, डॉक्टर समय पे आपका इलाज कर रहे हैं या नहीं, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात है। वो युवा है और सिर्फ उसे नहीं बल्कि राज्य के हर युवाओं को इस जिम्मेवारी का बोध होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता भी है। क्योंकि वो मंत्री का बेटा है इसलिए उसके ऊपर उंगली उठा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि राज्य के हर युवा को अपने स्थानीय समस्याओं को लेकर के प्रखर होना चाहिए, उसकी आवाज उठानी चाहिए, तब हमारा समाज कहीं ना कहीं बेहतर दिशा में बढ़ेगा। लेकिन चूंकि 11 सालों से ये लोग देश की संपत्ति बेच के खा रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, जनता को छल रहे हैं, जनता को साजिश और षड्यंत्र में फंसा रहे हैं, तो इन्हें क्या पता कि युवा का क्या रोल होता है। अगर यूथ समझता है तो समाज बनता है, देश बनता है। वहीं गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी स्वयं कई मौके पर जरूरतमंदों के बीच जाकर सेवा करते रहे हैं। इस घटना को उनके बेटे द्वारा उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। हालांकि यह देखना बाकी है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। सर को डिटेल दे देगा। ठीक है, जमाल सर से डायरेक्टली बात करें और आप लोग। इधर राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2025 का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में रांची जिला ग्रामीण एवं खूंटी जिला के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक एवं मंडल अध्यक्षों का
प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। साथ ही इस सत्र में नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों के नियुक्ति पत्र वितरण, प्रशिक्षण एवं संगठनात्मक दिशा निर्देश भी दिए गए एवं रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति की बैठक की गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित मंडल कांग्रेस विधायक ने कहा कि अहमदाबाद में अप्रैल में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के उपरांत प्रत्येक राज्य में संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के दिए टास्क के मुताबिक हमारा प्रयास है कि प्रत्येक राज्य के जिले में ग्राम पंचायत स्तर तक कमेटी गठित की जाए। इन्हीं विषयों को लेकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। कि जो अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था अप्रैल 2025 से, उसके बाद से ये संगठन सृजन का कार्यक्रम हर एक राज्य में चलाया जा रहा है। आदरणीय के राजू साहब ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, उस टास्क के अंतर्गत हमारे संगठन का प्रयास है कि हर एक जिला में पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग कमेटी फॉर्मेशन करें, मंडल कमेटी तक हम लोग फॉर्मेशन करें और उसी सब चीज़ों के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। जो हमारे रांची और खूंटी जिला के लिए आज ये कार्यक्रम था और ये काफ़ी अच्छा भी प्रोग्राम रहा और आशा करते हैं कि इसी तरह से ये कार्यक्रम हर एक झारखंड के हर एक जिला तक हम पहुँचा पाएंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चांदी और सोने जैसे दिखने वाले आभूषण बरामद किए हैं। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। वहीं चाकुलिया थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने भाजपाई नगर गुलगुलिया पाड़ा क्षेत्र में छापेमारी की। पहले एक घर की तलाशी ली गई, जहां से एक चांदी जैसा थाली मिला। इसके बाद उसके पड़ोसी के घर तलाशी लेने पर एक बक्से से भारी मात्रा में चांदी और सोने जैसे दिखने वाले गहने बरामद किए गए। पुलिस को बक्से में लोहे का संबल और एक फोल्डेबल धारदार चाकू भी मिला। वहीं बरामद आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल यह मामला अनुसंधान के अधीन है और अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी है। 2025 को उड़ीसा के रायगढ़ थाने अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर के अंदर घुस करके कुछ गहने और कुछ कीमती सामान को चुराया गया। उसी अनुसंधान के क्रम में कल उन लोगों की पुलिस की टीम हम लोग के थाना क्षेत्र अंतर्गत आई थी। उन लोगों ने सहयोग की अपील की हम लोगों से, तो उसमें जो महिला का हुलिया जैसा लग रहा था उसकी हम लोगों ने पहचान करते हुए, वो लोग गुलगुलिया पाड़ा के रहने वाले थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने दबिश दी तो हम लोगों को वहाँ पे वो महिला तो नहीं मिली, परंतु हम लोगों को इस महिला की एक्टिविटीज़ पे काफ़ी संदेह हुआ, इस प्रकार से ये बिहेव कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब छापेमारी की और इसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले हैं, जिनका कि लगभग जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहां दुकानों में इन लोगों ने घटनाएं की होंगी, सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है और कुछ चाकू वाकू जैसी चीज़ें भी हम लोगों को मिली। तो ये काफ़ी एक अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट रहा रिकवरी का, क्योंकि अभी ये लोगों के द्वारा जो घटनाएँ रेगुलर की जाती थी उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और वहाँ पे हम लोग अपनी दबिश और बढ़ाएंगे। और हमको लगता है कि ये आसपास के राज्यों से की गई घटनाएं भी हो सकती हैं, निकटवर्ती हम लोग के जो जिले हैं वहाँ से भी की गई घटनाएं हो सकती हैं। तो वहाँ की पुलिस को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ इस तरह की कोई घटना घटित हो तो वहाँ से आके अगर उनके यहाँ कोई घटना में कोई सामान जो चोरी का है वो मिले तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे कोर्ट के आदेश में। ऐसा ये कल की ही घटना है, तो अभी तक इनसे हम लोग को बहुत ज़्यादा पूछताछ में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्लियरली जो है। हो सकता है इनका टीम हो, तो अभी हम लोग इस महिला को रिमांड पे लेंगे और उसके बाद हम लोग इनका जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। गुलगुलिया लोगों का एक जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहता है कि खाली घरों के अंदर घुस करके सबल अब्बल के प्रयास से लोग खिड़की विड़की को तोड़ते हैं या ताला अगर जैसे लगा दिखते हैं घर के बाहर तो ताले को तोड़ते हैं और घुसते हैं और वहाँ से फिर सामान चोरी करते हैं। परंतु जिस भारी मात्रा में इसमें चांदी की पायल वायल है, तो ऐसा हमको लग रहा है हो सकता है लोगों ने किसी दुकान को भी टारगेट जरूर किया है। तो अब हम लोग निकटवर्ती थानों को हम लोग भेज रहे हैं सूचना और उन लोग के यहाँ जो भी घटना में सामान होगा उसको वो लोग लेके अपना जा सकते। इधर जमशेदपुर पुलिस ने एक वृद्धा की हत्या एवं 2 लोगों को घायल करने वाली घटना को उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं उनके पास से हत्या में प्रयुक्त सामानों को भी बरामद किया गया है।
इस बात की जानकारी संवाददाता सम्मेलन कर ग्रामीण एसपी ऋषभ ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कोवाली थाना क्षेत्र में चापी गांव में 13 जुलाई की रात एक घटना घटी थी। एक ही परिवार पर अज्ञात अपराधियों ने कुदाल और चापड़ से जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक महिला ने राशि सरदार की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में शक के आधार पर 3 लोगों को चिन्हित किया गया था। जांच में 2 अभियुक्तों शिशुधर सरदार एवं विक्रम सरदार के नाम सामने आए। दोनों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं बताया जा रहा है कि यह विवाद जमीन को लेकर हुआ था। जमीन के मामले को लेकर एवं छोटे मोटे मामले को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी है। दोनों आरोपी चापी गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने हत्या की इस घटना में प्रयुक्त चापड़ बरामद कर लिया। वहीं मामले की जांच अब भी जारी है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है। कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटी थी, जिसमें परिवार की महिला सदस्यों के ऊपर जो है 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था और उनकी काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था, जिसके चलते एक महिला की डेथ भी हो गई और 2 महिलाएं जो है अभी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। उसी क्रम में जब अनुसंधान किया गया, पता लगा कि इन लोगों का अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ ज़मीन का विवाद था, जिसके चलते इन लोगों पहले भी कहासुनी होती रहती थी। उसी के क्रम में एक दिन बाद ज़्यादा बढ़ी तो इन दोनों ही लोगों ने मिल करके उन महिलाओं के सर पे बहुत अधिक जोर से प्रहार किया। उसमें जो इन लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया था आपके सामने है, ये बरामद हुए हैं इन लोग की निशानदेही पे ही, और इन लोगों को आज हम लोग पकड़ कर मतलब जेल भेज ये कोई रिश्तेदार नहीं जो है लोग, मतलब इन लोग के आसपास के रहने वाले हैं, डायरेक्टली कोई रिलेटिव नहीं है। कुछ विवाद सर, जमीन का विवाद आसपास जैसे गांव में छोटे मोटे कहासुनी के मसले होते रहते हैं, ऐसा कोई बहुत वैसा विवाद नहीं है कि किसी की मतलब कुछ हमको लगता है कि मेन जमीन का ही मैटर है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और देखें कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी तो जरूर बताएंगे। इधर सरायकेला थाना अंतर्गत केंद्रपोशी गांव में पारिवारिक विवाद में 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला थाना अंतर्गत केंद्रपोशी गांव निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण हेम्ब्रम की बीते 16 जुलाई को हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मृतक के सौतेले भाई मनोज इमरान एवं मदन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण जमीन विवाद और जमीन बंटवारे को लेकर है। वहीं एसपी ने बताया कि मृतक लक्ष्मण हेम्ब्रम के पिता ने 3 शादियां की थी। सौतेले भाई दूसरी मां के संतान थे और ये जमीन जायदाद में हिस्सा मांग रहे थे, जिसको लेकर उनके बीच कई दिनों से विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मृतक का कपड़ा आदि बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के निर्देश पर गठित छापेमारी दल में सरायकेला सर्किल इंस्पेक्टर नितिन कुमार, सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी एवं बल शामिल थे। 16 जुलाई को सरायकेला थाना अंतर्गत पाटा हिस्टल गांव में एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में सरायकेला कांड संख्या 7725 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त आपराधिक कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सरायकेला, अंचल निरीक्षक सरायकेला थे। इस टीम के द्वारा मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त जो मृतक है उसी के 2 सौतेले भाई, जिनका नाम मनोज हेम्ब्रम और मदन हेम्ब्रम है, को गिरफ्तार किया गया है। उसी के साथ अभियुक्त का जो पहना हुआ खून लगा हुआ टी-शर्ट था वो बरामद किया गया है और जिस पत्थर का प्रयोग करके इसकी हत्या की गई थी, हत्या का कारण क्या था सर, और बरामद किया गया है। अभी तक की पूछताछ में हत्या का कारण जमीनी विवाद और आपस में जमीन को लेके बंटवारे की बात आई है। इसमें जो मृतक है उसके पिता के द्वारा 3 शादियां की गई हैं, जिसमें से जो मृतक है वो दूसरी पत्नी का बच्चा है, बाकी जो मारे हैं वो दूसरे बीवी से उनका जन्म हुआ है। तो इसी को लेके आपस में जमीन को लेके बंटवारे को लेके ही ये घटना को कारित किया गया है। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीराजगंज सतबहनी के एक किराए के कमरे में पुलिस ने 29 वर्षीय व्यक्ति का शव लहूलुहान अवस्था में बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या 4 दिन पूर्व की गई थी, जिसे पुलिस ने घर का ताला तोड़कर बरामद किया है। वहीं मृतक की पहचान गिरिडीह जिला के उदनाबाद निवासी राजेश कुमार मेहता के रूप में की गई है, जो बीते सोमवार सतबहनी हरि मंदिर के सामने गैरांग चंद्रमुखी के किराए के मकान में परिवार के साथ रहने आया था। इस बीच बीते मंगलवार को मृतक का पत्नी के साथ विवाद और मारपीट हुआ था,
जिसकी भनक मकान मालिक को भी लगी थी। इसके बाद अगली सुबह कमरे में ताला लगा हुआ था। इधर 4 दिन बीत जाने के बाद शनिवार को बंद कमरे से तेज बदबू आने लगी। इसके बाद लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षद अभिजीत महतो को सूचित किया गया। अभिजीत महतो द्वारा आदित्यपुर थाने को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो पूरा कमरा खून से सना था और मृतक खून से लथपथ पड़ा था। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है और गिरिडीह निवासी परिजनों से संपर्क कर हत्या की जानकारी दी गई। मृतक राजेश कुमार मेहता सरायकेला के दुगनी स्थित डीडी स्टील में कार्यरत था और बीते सोमवार को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सतबहनी स्थित किराए के मकान में रहने पहुंचा था। राजेश कुमार मेहता करके एक आदमी थे जो गिरिडीह के रहने वाले थे और यहाँ सोमवार को ही गौरांगो मुखी जी के आवास में भाड़े पे आए थे। रात 8 बजे करीबन अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ आए। उसके बाद सोमवार को रात को ही दोनों पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा झमेला हुआ था, जो यहाँ के अगल बगल के लोग ने रात को सुने थे। रात 12-1 बजे के लगभग दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग को जितना अभी मालूम चल रहा है आस पड़ोस के आदमी और घर मालिक के द्वारा कि मंगलवार को सवेरे उनकी बीवी के द्वारा घर मालिक को बताया गया था कि उनके पति के द्वारा उनके साथ बहुत मारपीट किया गया है और मंगलवार शाम तक ये लोग थे और हमको लग रहा कि मंगलवार रात को ही ये घटना घटित होगी। उसके बाद ही उसकी बीवी घर में ताला बंद करके भाग गई है। आज सवेरे जब घर से दुर्गंध की घर मालिक को पता चला कि दुर्गंध आ रही है तो उसके द्वारा मुझे खबर किया गया और हमने आके देखा कि वास्तव में यहाँ घर से दुर्गंध आ रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने ताला तोड़ा तो देखे कि एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग ने आदित्यपुर थाना को सूचित किया। उसके बाद आदित्यपुर थाना के प्रभारी के द्वारा यहाँ आया गया और स्थल निरीक्षण किया गया। उसके बाद हम लोग देख रहे कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। 19/7/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि गौरांगो मुखी जो अपने रेंटर मतलब बनाए हुए रेंट के लिए उसी घर में दुर्गंध आने का ये हुआ। उसके बाद उनके द्वारा देखा गया कि मतलब रूम बंद है तो उन्होंने मतलब पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद उनका सत्यापन किया गया। तो ये राजेश मेहता जो कि गिरिडीह के रहने वाले हैं, टाटा स्टील में काम करते थे, उनका हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया ये हत्या ही है और आगे अनुसंधान की जाएगी। इधर जमशेदपुर को देश भर में स्वच्छता अभियान में तीसरी रैंक मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार को सांची में बसंत टॉकीज चौराहे पर सम्मानित किया एवं उन्हें फूलमाला से उनका स्वागत किया। इस मौके पर जेएनएससी के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और सफाई कर्मी मौजूद थे। सभी ने पटाखे दागे और मिठाइयां बांटी। कर्मचारियों में भी काफी खुशी देखी गई। जेएनएससी के कर्मचारी और अधिकारी बसंत टॉकीज चौक पर एकत्र हुए। यहाँ टाटा स्टील UISL के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ से जश्न की रैली की शुरुआत हुई। लोग ढोल नगाड़े के साथ जेएनएससी की तरफ आगे बढ़े। रैली में होली भी खेली गई। लोगों में जेएनएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अबीर गुलाल लगाया गया। यह रैली जेएनएससी पहुंची तो वहां उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के कार्यालय में जमशेदपुर के स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करने की खुशी में केक काटा गया। साथ ही खुद उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने सफाई कर्मियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि यह सफाई कर्मियों की ही देन है जो जमशेदपुर को देश में तीसरा स्थान मिला है। उपनगर आयुक्त ने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर अगली बार देश भर में नंबर 1 आए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण साल 2024 का था। केंद्र सरकार की टीम जमशेदपुर में 42 दिन तक रही थी। सभी चीजों की पड़ताल की गई थी। उन्होंने कहा कि अब जेएनएससी इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी में जुट गया है। इस बार कोशिश रहेगी कि शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के हर इंडिकेटर में अव्वल आए। इसकी सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था। आज 2024 में हम लोग 4,559 शहर इसमें भाग लिए और 4,059 शहर में तकरीबन जो है भारत सरकार की टीम जो है वो असेस की है पूरे शहरों को। हमारे यहाँ 42 डेज जो है भारत सरकार की टीम आई और वो हमारे पूरे शहर को आकलन की है। इसके अलावा ऑनलाइन भी लोगों के पास कॉल आया था और उस कॉल में जमशेदपुर की जनता ने अपना फीडबैक दिया है। इसके अलावा ODF 5 स्टार रेटिंग का भी अलग एक टीम बना था, वो भी हमारे यहाँ आकर के सर्वे किया। इसके अलावा जो हमारा वाटर प्लस स्कीम है खास करके उसमें भी हमारी जो है जांच हुई। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो है जांच करने के उपरांत हमें जो है
ऑल ओवर इंडिया 3 लाख से 10,000 में 3rd रैंक मिला है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम से जमशेदपुर को सम्मानित किया है। ना ये जेएनएसी की सम्मान मिला है बल्कि पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए सम्मान है, एक सफाई कर्मियों के लिए सम्मान है। और हमारा जो कंधे से कंधा मिला करके जो टाटा स्टील की जो जुस्को कंपनी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। खास करके मनोज जी हैं, आरके जी हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की, इनकी पूरी टीम लगी रही। हमारे जेएनएसी की पूरी टीम जो है, चाहे वो स्पेशल ऑफिसर हो, चाहे सिटी मैनेजर हो, चाहे जो भी कर्मी हो, चाहे नीचे के कर्मी, जितने भी लोग हैं, खास करके मैं बोलना चाहूँगा स्वच्छता कर्मियों के लिए, क्योंकि दिन रात उन्हीं के मेहनत से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी ये जो मेहनत है आज हम आप पूरे शहर वासियों के लिए देखिए खुशी का पल आ गया है। आप सभी इस शहर वासियों को और हमारे सफाई कर्मियों को पूरे जेएनएसी और जुस्को की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जमशेदपुर को हम लोग जो है नंबर 1 रैंक पे ले आए। इसके लिए हम लोग जो है अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्वेक्षण कोई मात्र 1-2 महीने वाला सर्वेक्षण नहीं बल्कि ये सालों भर चलने वाला है। आपको हर महीने आपको टारगेट दिया जाता है, हर महीने उसका जो है आकलन किया जाता है। तो ये सर्वेक्षण पहले की तुलना में जो है अब ज़्यादा टफ हो गया है और इसको जो है जो शहर हम लोग प्रत्येक महीना जो है इसमें हर एक इंडिकेटर को हम लोग फॉलो करते हैं और काम करते हैं। जो इंडिकेटर मेरा बचा हुआ है कुछ उसको हम लोग इस बार जो है जैसे CND वेस्ट मटेरियल का हम लोग प्लांट नहीं लगा पाए हैं, इस बार जो है हम लोग इन 1 साल में इसको प्लांट लगा लेंगे। इसके अलावा जो है और भी जितने भी इंडिकेटर छूटे हुए हैं वो सब इंडिकेटर को हम लोग इस बार फुलफिल करेंगे। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पान दुकान कॉलोनी रोड नंबर 6 निवासी संजय कुमार मोदी के घर हुए भीषण चोरी कांड में आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आदित्यपुर पुलिस ने बीते 8 जुलाई को संजय कुमार मोदी के घर हुए चोरी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चुराए गए 80 ग्राम सोने के आभूषण में से 35 ग्राम सोना गला हुआ अवस्था में बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 8,000 नगद चांदी के आभूषण समेत घर से चुराए गए ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला SP मुकेश लुनायत ने बताया कि 8 जुलाई को आदित्यपुर पुलिस को संजय कुमार मोदी के घर में चोरी की घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सरायकेला पुलिस द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ करते हुए चोरी कांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके मुख्य रूप से संजय गोराई, जावेद अंसारी, रोहित कर्मकार, कुश कुमार सोनी और पंकज वर्मा मुख्य रूप से शामिल है, जिनमें रोहित कर्मकार, जावेद अंसारी और संजय गोराई के विरुद्ध विभिन्न स्थानों में आपराधिक कांड दर्ज है। बताया जाता है कि गृह मालिक संजय कुमार मोदी अपनी पत्नी आशा वर्मा के साथ अपने गाँव कोडरमा गए हुए थे, तभी चोरों ने इन घटना को अंजाम दिया था। 8 जुलाई को आदित्यपुर थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 इलाके में एक गृह बेदखली की घटना को कारित किया गया था, जिसमें करीब 20,000 रुपया नगद, 80 ग्राम सोना, करीब 522 ग्राम चांदी और एक मारुति अल्टो की चोरी करने के संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 210/25 दर्ज कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें आदित्यपुर थाना प्रभारी और आदित्यपुर थाना से ही अन्य पुलिस पदाधिकारी संलिप्त थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना के आधार पर इस घटना में संलिप्त 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही घटना में चोरी हुए करीब 35.25 ग्राम गलाया हुआ सोना, करीब 268.91 ग्राम चांदी के विभिन्न आभूषण, 8,000 रुपया नगद और चोरी किया गया मारुति अल्टो कार को भी बरामद किया गया है। इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं जिनको अग्रसारित किया जा रहा है उनमें संजय गोराई, जावेद अंसारी, रोहित कर्मकार, कुश कुमार सोनी और पंकज कुमार वर्मा। ये लोगों को 3 जो हैं रोहित कर्मकार के विरुद्ध आदित्यपुर, बिष्टुपुर, टेल्को आदि थाना अंतर्गत 5 कांड दर्ज हैं। जावेद अंसारी के विरुद्ध आदित्यपुर और RIT में 3 कांड दर्ज हैं। संजय गोराई के विरुद्ध टेल्को थाना में 2 कांड दर्ज हैं। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड।